नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, हमारा आज का विषय है श्री कृष्ण के कितने गुरु थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस प्रोग्राम की। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन में प्रत्येक व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखा है। उन्होंने अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से कुछ लोगों को अपना गुरु माना और कुछ को बनाया था। उन गुरुओं के कारण ही उन्हें अपार शक्ति मिली थी। आइए जानते हैं इसका राज। सांदीपनी। भगवान श्री कृष्ण के सबसे पहले गुरु सांदीपनी थे। उनका आश्रम अवंतिका में था, जो कि उज्जैन में है। देवताओं के ऋषि को सांदीपनी कहा गया है। वे भगवान कृष्ण, बलराम और सुदामा के गुरु थे। उन्हीं के आश्रम में श्री कृष्ण ने वेद और योग की शिक्षा और दीक्षा के साथ ही 64 कलाओं की शिक्षा ली थी। गुरु ने श्री कृष्ण से दक्षिणा के रूप में अपने पुत्र को मांगा, जो शंखासुर राक्षस के कब्जे में था। भगवान ने उसे मुक्त कराकर गुरु को दक्षिणा भेंट की। नेमिनाथ। कहते हैं कि उन्होंने जैन धर्म में 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी से भी ज्ञान ग्रहण किया था। नेमिनाथ का उल्लेख हिंदू और जैन पुराणों में स्पष्ट रूप से मिलता है। उनके तीसरे गुरु घोर अंगिरस थे। ऐसा कहा जाता है कि घोर अंगिरस ने देवकी पुत्र कृष्ण को जो उपदेश दिया था, वही उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में दिया, जो गीता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने महर्षि वेदव्यास से बहुत कुछ सीखा था। पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर को वेदव्यास का ही पुत्र माना जाता है। वेदव्यास ही महाभारत के रचनाकार और वे कई तरह की दिव्य शक्तियों से संपन्न थे। पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण और अंगराज कर्ण तीनों ही परशुराम के शिष्य थे। श्री कृष्ण के पास कई प्रकार के दिव्यास्त्र थे। कहते हैं कि भगवान परशुराम ने उनको सुदर्शन चक्र प्रदान किया था, तो दूसरी ओर वे पाशुपतास्त्र चलाना भी जानते थे। पाशुपतास्त्र शिव के बाद श्री कृष्ण और अर्जुन के पास ही था। इसके अलावा उनके पास प्रस्वपास्त्र भी था, जो शिव वशुगढ़ भीष्म के पास ही था। इसके अलावा उनके पास खुद की नारायणी सेना और नारायण अस्त्र भी था। शक्ति का स्रोत। अंत में भगवान श्री कृष्ण का भगवान होना ही उनकी शक्ति का स्रोत है। सभी अवतारों में उन्हें पूर्णावतार माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण 64 कलाओं में दक्ष थे। उनके पास सुदर्शन चक्र था। एक ओर वे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, तो दूसरी ओर वे द्वंद्व युद्ध में भी माहिर थे। इसके अलावा उनके पास कई अस्त्र और शस्त्र थे।